हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वह टॉपिक है वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे फैराडे ने इस विषय में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए हैं। उसके बाद अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर फैराडे ने दो नियम दिए हैं, वह दो नियम कौन से हैं। तो ये सब चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमें क्या जानना है, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता क्या है। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण यानी चुम्बक के द्वारा वैद्युत धारा प्रवाहित करना। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण का अर्थ क्या हुआ, चुम्बक के द्वारा वैद्युत धारा को प्रवाहित करना। तो वह घटना कहलाएगा वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। नॉर्मली एकदम समझने के लिए आप कह सकते हैं कि वह परिघटना जिसमें चुम्बकीय क्षेत्र के द्वारा धारा उत्पन्न होती है वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाता है। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण को क्या कह सकते हैं, वह परिघटना जिसमें चुम्बकीय क्षेत्र के द्वारा वैद्युत धारा उत्पन्न होता है उसको कहा जाता है वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। देखिए, इस विषय में यानी कि चुम्बक के द्वारा कैसे धारा उत्पन्न हो सकती है, इस विषय में सबसे पहले सन 1831 ईस्वी में फैराडे नामक वैज्ञानिक ने एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कौन किया, फैराडे ने किया। फैराडे ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि चुम्बक के द्वारा वैद्युत धारा उत्पन्न किया जा सकता है। इस विषय में उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, देखिए सपोज करते हैं ये हमने क्या बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड को बना दिया। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है। क्रॉस का मतलब है कि जो भी चुंबकीय क्षेत्र कार्य कर रहा है वह इस तल के अंदर साइड कार्य कर रहा है। जो भी चुंबकीय क्षेत्र है वह इसकी क्या है, अंदर साइड कार्य कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी है। ठीक है, बात समझ गए। इस चुंबकीय क्षेत्र में मान लेते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र है वह क्या है, बी है। इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने क्या किया, एक कंडक्टिंग कॉइल को ऐसे रख दिया। मतलब एक ऐसा पदार्थ रख दिया जिसमें धारा क्या हो सकती है, प्रवाहित हो सकती है। ये क्या है, कंडक्टिंग कॉइल। ठीक है, सुचालक पदार्थ कोई हो सकता है, सुचालक कॉइल है। ठीक, बात समझे। हमने क्या किया, इस चुंबकीय क्षेत्र में एक कंडक्टिंग कॉइल को रख दिया। अब फैराडे साहब ने क्या किया, इस चुंबकीय क्षेत्र के मान को परिवर्तित करना स्टार्ट किया। फैराडे ने क्या किया, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इस चुंबकीय क्षेत्र के मान को समय के साथ इन्होंने परिवर्तित करना स्टार्ट किया। जब इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन किया तो इन्होंने देखा कि इस कॉइल में एक धारा प्रवाहित होने लगी। इस कॉइल में एक धारा प्रवाहित होने लगी। वह धारा कहां से आया कोई नहीं जाना। इन्होंने क्या देखा, सबसे पहले इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र में एक कंडक्टिंग कॉइल को रखा। कॉइल को रखने के बाद इसके मान में परिवर्तन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन किया, देखा इस कॉइल में एक धारा प्रवाहित होने लगी। जादू सा हो गया, किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि ये धारा आखिर आई कहां से। ठीक है, तो इस जो धारा यहां बहने लगी, इस धारा को इन्होंने नाम दिया प्रेरित धारा। इस धारा को इन्होंने नाम क्या दिया, प्रेरित धारा। और यह धारा आई कहां से, यह धारा आई चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से। यह धारा कहां से आई, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने से, यह धारा प्रवाहित हुई। पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा, हम चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित कर रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करने से पता नहीं कहां से इस कॉइल में एक धारा प्रवाहित होने लगी। धारा प्रवाहित होने लगी, वह उस धारा को उन्होंने क्या नाम दिया, प्रेरित धारा। तो पहले कंडीशन में जो धारा प्रवाहित हुई क्यों हुई, चुंबकीय क्षेत्र के मान में इन्होंने क्या कर दिया, प्रदर्शित कर दिया। और एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, ये इनका पहला एक्सपेरिमेंट था। ये इनका क्या था, पहला एक्सपेरिमेंट था, ए वाला। इसके बाद इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया।
दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे क्रॉस में रखा, ठीक है, या कोई भी दिशा हो सकता है, जरूरी नहीं हम यहाँ पे जो दर्शा रहे हैं वही फैराडे साहब ने भी लिया हो, ठीक। तो ये चुंबकीय क्षेत्र था। उसके बाद इन्होंने जो यहाँ पे कंडक्टिंग कॉइल रखा था, इस बार इन्होंने क्या किया, इस बी को कांस्टेंट रख दिया। इस बार इन्होंने क्या किया, बी को कांस्टेंट रखा, लेकिन ये जो कंडक्टिंग कॉइल है, इस कंडक्टिंग कॉइल के क्षेत्रफल को बदल दिया। इन्होंने क्या किया, इस कंडक्टिंग कॉइल के क्षेत्रफल को बदला, यानी क्षेत्रफल को लगातार बदल रहे हैं, ठीक है। जैसे ही इन्होंने देखा 20 बार कांस्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र का मान बदल नहीं रहा है, लेकिन इस कंडक्टिंग कॉइल के क्षेत्रफल को इन्होंने बदल रहा है, इसका क्षेत्रफल घूम रहा है। किसी भी प्रकार से इन्होंने ऐसा कर दिया कि यह क्षेत्रफल क्या हो रहा है, बदल रहा है। जैसे ही इन्होंने इसके क्षेत्रफल को बदला, इन्होंने देखा कि इसमें फिर से एक धारा प्रवाहित हो गई, फिर से एक बार धारा प्रवाहित हो गई। इस धारा को इन्होंने फिर से नाम दिया क्या, प्रेरित धारा, ठीक है, प्रेरित धारा। यह धारा क्यों प्रवाहित हुई, कहां से प्रवाहित हुई, क्षेत्रफल में परिवर्तन से। यह धारा क्यों प्रवाहित हुई, क्षेत्रफल में परिवर्तन करने से, ठीक है, क्षेत्रफल में परिवर्तन से। दो कंडीशन में इनको धारा मिल चुकी है। पहले कंडीशन में इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र को बदला, चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ बदल रहा था, तो पता नहीं इस चालक में एक धारा प्रवाहित होने लगा। डायरेक्शन छोड़ दीजिए, डायरेक्शन आप कोई भी एक दिखा दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी लेंस का नियम पढ़ेंगे तो वहाँ डायरेक्शन कैसे दिखाना है ये सब चीजें आप जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया, इस कॉइल में पता नहीं कहाँ से एक धारा आ गई, उस धारा को इन्होंने कह दिया प्रेरित धारा। अब इन्होंने क्या किया, बी को कांस्टेंट किया, चुंबकीय क्षेत्र का मान कांस्टेंट किया, चुंबकीय क्षेत्र का मान कांस्टेंट किया, इसके क्षेत्रफल को बदला। इन्होंने कुछ ऐसा तरीका अपनाया जिसका इसका क्षेत्रफल लगातार बदल रहा है, क्षेत्रफल बदल रहा है, फिर भी इन्होंने देखा ये धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। बी कांस्टेंट रहने पर भी धारा प्रवाहित हो रही, क्यों, क्योंकि इसका क्षेत्रफल बदल रहा है। उस धारा को इन्होंने क्या कह दिया, प्रेरित धारा। एक और एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, उस एक्सपेरिमेंट को भी देख लेते हैं, सी वाला। इन्होंने देखा, फिर इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से रखा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से रखा, और चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एक कॉइल को फिर से रख दिया, कॉइल को फिर से रख दिया। इस प्रकार से इन्होंने कॉइल को रखा है। अब देखिए क्या हुआ है, इस बार इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र को भी कांस्टेंट रखा है, चुंबकीय क्षेत्र को भी कांस्टेंट रखा है, एरिया को भी इन्होंने क्या रखा है, कांस्टेंट, ठीक है ना, एरिया को भी इन्होंने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। लेकिन इस बार इन्होंने इसको ऐसे घुमा दिया, यानी कि ये जो आपका एरिया था, ये जो कॉइल था, इस कॉइल को रोटेट कर दिया। कॉइल को क्या किया, रोटेट कर दिया। जैसे ही कॉइल रोटेट हुआ, बी और ए के बीच का एंगल थीटा क्या हुआ, चेंज हो गया। थीटा चेंज होगा कि नहीं होगा बताइए। अरे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर साइड कार्य कर रहा है, एरिया वेक्टर ऐसे रखा हुआ है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसे सरफेस पर है। अब ये घूम रहा है, देखिए एरिया वेक्टर ऐसे है, ये कॉइल घूमेगा तो एरिया वेक्टर भी क्या होगा, घूमेगा, यानी थीटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इस कंडीशन में भी इन्होंने देखा कि इसमें एक धारा प्रवाहित होने लगी। इस कंडीशन में भी इन्होंने क्या देखा, धारा प्रवाहित होने लगी, यानी यहां पे जो धारा उत्पन्न हुई, इस धारा को इन्होंने कहा प्रेरित धारा, प्रेरित धारा। और धारा उत्पन्न क्यों हुई, बी और ए के बीच के कोण में परिवर्तन से, इन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किए और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। हमें नॉर्मली 1-2 एक्सपेरिमेंटों को पढ़ लेना है, बहुत है, ठीक है। तो इन्होंने इन तीनों एक्सपेरिमेंटों में देखा कि जब चुंबकीय क्षेत्र को बदल रहे हैं फिर भी इसमें एक धारा आ जा रही है, क्षेत्रफल को इसके बदल रहे हैं फिर भी एक धारा आ रही है। हमने बी ए दोनों को कांस्टेंट रखा, घुमा दिया, घुमाने पर भी हमने क्या किया, देखा कि इसमें क्या हो रहा है, एक धारा पता नहीं कहां से आ जा रही है। उस धारा का नाम इन्होंने दिया प्रेरित धारा, ठीक है। और ये जो घटना है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके या फिर क्षेत्रफल में परिवर्तन करके या फिर थीटा में परिवर्तन करके धारा को प्राप्त करने की जो घटना है, उस घटना को कहा गया वैद्युत चुंबकीय प्रेरण।
अब देखिए हुआ क्या, अब हुआ क्या, पहले कंडीशन में इन्होंने देखा किस में चेंज हो रहा है, बी में। पहले कंडीशन में इन्होंने क्या देखा, इतना नोट कर लीजिएगा पहले, ठीक है। पहले कंडीशन में इन्होंने क्या देखा, पहले कंडीशन में इन्होंने देखा बी चेंज हुआ, फिर उन्होंने देखा ए चेंज हुआ, उसके बाद उन्होंने देखा बी और ए के बीच का कोड चेंज हुआ, बीच का कोड चेंज हुआ, तब जाकर के धारा प्रवाहित हुई। यानी बी ए और इन दोनों के बीच के कोड में कोई रिलेशन है क्या, बी चुंबकीय क्षेत्र एरिया वेक्टर और इन दोनों के बीच के कोड में थीटा में कोई रिलेशन है क्या, हाँ, कल ही हमने पढ़ा था फाई बी इज इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, फाई बी ए कॉस थीटा। तो इन्होंने कहा चुंबकीय, देखिए इन्होंने क्या किया, फैराडे साहब ने बी को चेंज कर रहे हैं तब भी धारा, ए को चेंज करें तब भी धारा, थीटा को चेंज कर रहे हैं तब भी धारा, इन सब को मिला करके बी ए कॉस थीटा में रिलेशन बताने वाला कौन है, फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स है। तो इन्होंने बी ए कॉस थीटा को छोड़ा, इन सब को एक लाइन में बोल दिया चुंबकीय फ्लक्स। यानी कि किसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है अगर, तो उसमें क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। यानी जो चुंबकीय फ्लक्स है वही प्रेरित धारा उत्पन्न करने का कारण है। प्रेरित धारा क्यों उत्पन्न हो रही है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, ऐसे बोलिए। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, बी ए कॉस थीटा, बी में परिवर्तन किया धारा, ए में परिवर्तन किया धारा, थीटा परिवर्तन किया धारा। यानी एक निष्कर्ष तक इन्होंने पहुंचा और उसी निष्कर्ष को अपने दो नियमों में इन्होंने प्रतिपादित किया है। उन्हीं दोनों नियमों को हमें क्या करना है, देखना है। पहले इतना नोट कर लीजिए, एकदम आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के बारे में देखेंगे। फैराडे ने अपने इन एक्सपेरिमेंटों के आधार पर दो नियम दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट नियम के बारे में, जो कि आपने समझ भी लिया है, ठीक है। फर्स्ट नियम को आपने क्या किया है, समझ लिया है। तो फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर दो नियम दिए जो निम्नवत है। पहले नियम के बारे में हम बात करते हैं। पहले नियम इन्होंने बताया कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, अभी अभी हमने समझा, जब बी को चेंज कर रहे थे, ए को चेंज कर रहे थे या फिर थीटा को, तो इन तीनों को इन्होंने मिलाया और तीनों को मिला करके क्या बोल दिया, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं। बात समझिए, जो चीज कहेंगे ये तो आपने बताया ही नहीं। सपोज करिए ये मैग्नेटिक फ्लक्स था, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फ्लक्स था, यहां पे हमने कंडक्टिंग कॉइल को रख दिया, लेकिन ये कंडक्टिंग कॉइल बंद नहीं है। ये कंडक्टिंग कॉइल क्या है, बंद नहीं है, ओपन है। तो इसके सिरों के बीच क्या होगा, वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अरे वैद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा, बताइए, तो धारा प्रवाहित होगी, नहीं होगी, क्योंकि जो धारा होती है वह उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर प्रवाहित होती है। जब विभवांतर ही नहीं रहेगा तो कौन सी धारा प्रवाहित होगी, आप ही बताइए। तो वैद्युत वाहक बल कोई बल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इस बात को हमने बताया है। वैद्युत वाहक बल कोई बल नहीं है, विभवांतर होता है, ठीक है ना। तो इन्होंने वही कहा कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो तो जो आपने चालक रखा है उसके सिरों के बीच क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है या वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस वैद्युत वाहक बल को कहते हैं प्रेरित वैद्युत वाहक बल। इसको क्या बोला इन्होंने, प्रेरित वैद्युत वाहक बल। अगर बताइए अब यहाँ पे क्या हुआ, विभवांतर उत्पन्न हो गया, वैद्युत धारा प्रवाहित होना स्टार्ट होगी, लेकिन यहाँ पे ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन यही सर्किट अगर बंद हो जाए, क्लोज हो जाए, तो धारा क्या होगी, प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी। ये इन्होंने बताया कि यदि परिपथ बंद हो तो इसमें वैद्युत धारा भी उत्पन्न हो जाता है जिसे कहते हैं प्रेरित धारा। बात समझ में आई। फैराडे साहब ने पहले नियम में क्या बताया, जब किसी, देखिए जो एक्सपेरिमेंट अभी अभी हमने पढ़ा उन्हीं एक्सपेरिमेंट को समझे होंगे तो पहला नियम आसानी से आ जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। लिख लीजिए, पहले नियम इन्होंने बताया कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता हो तो
परिपथ में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि परिपथ बंद हो तो इसमें वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। बात समझ में आई? नोट कर लीजिए पहले नियम को नोट कर लीजिए। अपने एक्सपेरिमेंट, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है उन्हीं एक्सपेरिमेंट के आधार पर इन्होंने बताया है। चलिए अब सेकेंड लॉ को देखते हैं, दूसरे नियम को देखते हैं। देखिए जो द्वितीय नियम है, सेकेंड लॉ है, द्वितीय नियम कुछ भी नहीं है, बस ये जो वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है इसका मान कितना होगा यही बताता है। द्वितीय नियम में, पहले नियम में उन्होंने बताया कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, दूसरे नियम में ये बताएंगे कि जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ उसका मान कितना होगा। तो सेकेंड लॉ भी लिख लेते हैं, सेकेंड लॉ भी हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। चलिए लिख लीजिए। दूसरे नियम में इन्होंने बताया कि किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल का जो मान होता है वह चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। पहले में इन्होंने क्या बताया कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न कैसे होती है। दूसरे में इन्होंने बताया कि जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है उसका मान कितना होता है। इन्होंने बताया कि किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल का जो मान होता है वह चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अगर हम मान लें, अगर हम कहें कि जो E है वह प्रेरित वैद्युत वाहक बल है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल है, तो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा वह डेल्टा फाई बी होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। लास्ट में कह रहा है दर यानी डेल्टा टी हो जाएगा। के ऋणात्मक यानी कि जो भी प्रेरित वैद्युत वाहक बल होगा उसका जो मान होगा वह माइनस डेल फाई बी बटे डेल्टा टी होगा। ये बात आप समझ पाए? अगर यहां से हम पूछे ई इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक की बात करें, ठीक है, अगर तात्क्षणिक की बात करें तो ये डेल किस में बदल जाता है, डी में, तो डी फाई बी बटे डी टी, ये हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस। ये क्या है, प्रेरित धारा का मान, सॉरी प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान है। कितना प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ये फैराडे साहब ने बताया, इतना होता है। दोनों को नोट करिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रेरित धारा को भी निकाल लेते हैं। इतना पहले नोट कर लीजिए, नोट करिए, आसान है। इधर का रफ कर दें, चलिए इधर का रफ कर देते हैं। नोट कर लिया होगा आपने, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान यहां से आपने निकाल लिया। अब हमें निकालना है प्रेरित धारा का मान। सपोज करिए, माना कुंडली का जो प्रतिरोध है, इसी के आगे लिखिएगा, माना कुंडली का जो प्रतिरोध है, कुंडली का प्रतिरोध वह कितना है, आर है। कुंडली का प्रतिरोध कितना है, आर है। अच्छा, कुंडली का प्रतिरोध आर अगर है और उसमें जो प्रेरित धारा है आई, तो आई बराबर हो जाएगा ई बटे आर। अरे कैसे, बी बराबर होता है आई आर, तो यहां से आई बराबर होगा भी बटे आर। यहां पे जो विभवांतर हमने लिया है वह ई है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल, बटे कितना हो जाएगा आर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ई बटे आर से। ठीक है, ये फार्मूला कहां से हमने लिखा, समझ पाए ना। चलिए देखिए, ई का मान हमें पता है, जी हाँ पता है। ई का मान हमें क्या है, पता है। कितना है ई का मान बताइए। ई का मान देखिए, 1 के बटे आर को पहले लिख लेते हैं, क्या 1 के बटे आर गुणे ई का मान। ई का मान कितना है, माइनस डेल फाई बी बटे डेल टी। यहां से आई इज इक्वल टू कितना होता है, ये माइनस को कॉमन कर लिया, 1 अपॉन आर, डेल फाई बी बटे डेल टी। ये है धारा का मान। ये क्या आ गया, प्रेरित धारा का मान। ये क्या था, प्रेरित वैद्युत वाहक बल। ये क्या आया है, प्रेरित धारा, यानी उसमें जो धारा उत्पन्न होगी उसका मान इतना होगा। अगर इतना नोट करिए, अगर प्रेरित आवेश निकालना हो तो कैसे निकलेगा। अगर यहीं पे हमें प्रेरित आवेश भी निकालना हो तो निकल जाएगा क्या, प्रेरित आवेश। देखिए आवेश कैसे निकलेगा बताइए। आवेश बराबर होता है, Q बराबर होता है I इंटू टी।
तो यहां से प्रेरित आवेश निकालना है तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू डेल्टा टी, ठीक है ना, परिवर्तन में। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा I का मान कितना है, -1/r गुणे और डेल्टा टी का मान कितना है, डेल फाई बी बटे डेल्टा टी। ये तो हमने I का मान रखा है। अभी देखिए डेल्टा टी है, डेल्टा टी को भी हमने रख दिया, तो ये डेल्टा टी से क्या होगा, कैंसल हो जाएगा। यहां से Q इज इक्वल टू मान हो जाएगा -1/r इंटू डेल फाई बी। ये क्या आ गया, प्रेरित आवेश का मान आ गया। ये क्या आ गया। अच्छा, यहां से अगर I इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो निकल जाएगा क्या, I इंस्टेंटेनियस अगर निकालना हो तो निकल जाएगा क्या, बस जहां डेल है वहां पे जहां डेल है वहां पे क्या रखना है, D। तो -1/r डी फाई बी बटे डी टी, ये क्या आ जाएगा, I इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं। यहां से हमने निकाल लिया प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान, यहां से निकाल लिया प्रेरित धारा का मान, यहां से निकाल लिया प्रेरित आवेश का मान। तो ये है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। दो नियम थे, दोनों नियमों को हमने आसान भाषा में समझा। दोनों नियमों से हमने प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान कितना होता है, प्रेरित धारा का मान कितना होता है, प्रेरित आवेश का मान कितना होता है, ये निकाला, ठीक है। क्यों ये धारा उत्पन्न होती है, कैसे होती है, फैराडे के कौन से एक्सपेरिमेंट थे, उन सब के बारे में हमने जाना। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक बेस्ट ऑफ लक।